भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाएगा, बीजेपी बनाएगा, बीजेपी बनाएगा, बीजेपी बनाएगा, बीजेपी बनाएगा। सोनवारी सीट का सोनवारी सीट का सोनवारी सीट का चिड़िया शक्ल जिंदाबाद। हमारी जीत की तवक्का है और इसीलिए हमने लास्ट दिन चुना है। इससे पहले हम देखते थे कि कितने कैंडिडेट आएंगे। ये फ़ख्र की बात है, इस बार बहुत सारी पार्टियों ने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए। यही इच्छा भारतीय जनता पार्टी की है। और हमारे साथ हमारे महिलाओं के प्रेसिडेंट्स हैं, मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरा बेटा जैसा नसीर अहमद लोन साहब है, जिसको हमने बांडीपोरा के लिए चुना है। और मुझे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सोनावारी के लिए चुना है। उन्होंने मुझ पर एतबार किया है कि खान साहब एक सीनियर लीडर है। इंशाअल्लाह रहमान हम सब मिलके ऐसा काम करेंगे, एक जलवा दिखाएंगे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। तो इसकी ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि यहाँ 1984 से लेके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हिस्सा लिया है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ कम दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों में कांग्रेस ने, नेशनल ने एक खौफ फैलाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अब लोगों को समझ आया है। शुक्रिया करते हैं अल्लाह ताला का और लोगों का जो आज अपनी हुजूम देखा। हम शुक्रिया करते हैं बांडीपोरा जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी जो टीम है यहाँ पे, मेरे जो बहादुर लोग हैं, इन्होंने आज मुझे यहाँ पर अच्छा ये दिखाया, इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद है। इससे पहले सारे लोग यहाँ पर कहते थे, सारी पार्टियाँ बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद नहीं है। आज 200 गाड़ियाँ थी, ये भारतीय जनता पार्टी मेरे वर्करों ने लाए। मेरे जो यहाँ पर अब्दुर्रहमान टिकरी साहब है, ST के जूर साहब है, कैप्टन साहब हैं, ये मुजफ्फर साहब है, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं इन्होंने लाए। आमिर साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने नाहिदा कमर तलत मैडम, इन्होंने मेहनत की। और आज वही बुनियाद आपने देखा कितना बड़ा लश्कर था हमारे साथ। और ये आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा इन जितने भी यहाँ पर ताकतें हैं, चाहे उस्मान मजीद साहब हो, NC हो, PDP हो, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उस पर कितना भारी पड़ेगा आने वाले टाइम में आपको मैं इंशाल्लाह सारा कुछ सामने चाहता हूँ। ये और हुर्रियत यहाँ पर आ गया। हुर्रियत अभी खत्म हो चुका था, अब रशीद इंजीनियर साहब जो आ गए, अभी हुर्रियत अब आ गया, दूसरा हुर्रियत। अब मुझे ये चीज़ बताए वो क्या लोगों के लिए करेगा, उससे जब MLA बना वो क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जनाब। ये सारा जो है ना ये दोगली पॉलिसी है। मैं अगर कहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी खुद मैदान में उतरी है। हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं। हमारे अगर इससे पहले इन्होंने जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, इन्होंने क्लियरली कहा कि यहाँ पर बीजेपी नहीं उठाया, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सही बात है, ये इन्होंने कहा। मगर आज हमारे कैंडिडेट्स है, आज कहाँ से ये आगे हम ये इनके साथ है जो कांटे के टक्कर है। मुझे ये लगता है कि अब चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, अगर हमारे सामने आते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे जालिम पार्टी हमारे सामने आती है। देखिए, जमात इस्लामी इलेक्शन के मुखालिफ शुरू से नहीं थी, क्योंकि आपको मालूम है हमने इससे पहले भी हमारे जो पैनल चेयरमैन है या बाकी जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आपको इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि हम 87 के इलेक्शन की वजह से हम काफ़ी मायूस हुए थे। तो उसके बाद हमने जब देखा है हालात धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमने देखा है बड़े अच्छे तरीके से वो मुनक़िद हुआ है, साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं। उसके पेश नज़र मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा ले रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह लोगों का भरपूर साथ रहेगा। तो हम उम्मीद है कि हम मैदान में अच्छे तरीके से लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वोट लेंगे और लोगों को वोट का सही मानों में वोट का माने भी बताएंगे और लोगों को यह कहेंगे कि आपको कैसे वोट डालना है और आपको किन अफराद को वोट डालना चाहिए। क्योंकि हमारे नज़दीक वोट एक कीमती अमानत है, वोट एक किस्म की एक शहादत है। अगर ये एक इंसान सोचे कि मैं अपनी शहादत किसी के हक़ में दे रहा हूँ, तो उस इंसान को ये चाहे कि मैं जिसके हक़ में ये शहादत दे रहा हूँ, क्या वो वाकई इस चीज़ के लायक है या वो नहीं है। तो इसलिए मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये समझता हूँ कि बांडीपोरा के लोगों को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं, खुसूसन जवान तबका और नौजवान जितने भी मेरे भाई बहन है, बुज़ुर्ग है, दोस्त है, जो मुझे इस फील्ड में जब मैं इससे पहले काम करता था यहाँ पर सोशल वर्क और भी मजहबी जो मैं दावती सरगर्मियाँ कर रहा था, लोग मुझसे बखूबी वाकिफ़ है। देखिए, एक्चुअली मेरे 2019 के बाद मेरी मुसलसल गिरफ्तारी हुई है
تو اس کے بعد میں پھر 2022 میں PSA کے تحت پھر مجھے کوٹبال جیل بھیجا گیا، وہاں سے میری ہریانہ شفٹ ہوئی ہے۔ تو وہاں سے واپسی کے بعد تقریباً ہر روز حاضری، ایک دن تھانے، دوسرے دن تھانے، اور یا دوسرے علاقوں میں جانے پر پابندی تھی۔ اور جب یہ چیزیں مسلسل میرے ساتھ رہی ہے تو پھر الیکشن سے پہلے تقریباً 2 مہینے، پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے پھر مجھے بلایا گیا ہے، اور 2 مہینے میں اس سب جیل بانڈی پورہ میں پھر بند رہا ہوں۔ جہاں سے ہمارا جنم ہوا، جہاں سے ہماری پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، اس کے بعد موقع ملا خدمت کرنے کا، اور صحافت میں قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، چاہے آل انڈیا ریڈیو سے شروعات کرتے کرتے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلوں تک کام کیا۔ یقیناً ایک سکون جو ماحول آپ کو دکھنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا، وہی ملا۔ اور مجھے بڑے اطمینان کے ساتھ جب میرا ایگزٹ ہوا، جب میں صحافت سے سیاست میں آیا، تو میں بڑا مطمئن ہو کے آیا، کیونکہ جتنے کام تھے ریڈیو، ٹیلی ویژن کے، سوشل میڈیا کے، رائٹ اپس کے، وہ مکمل ہوئے۔ لیکن آپ نے الائنس کی بات کی، دیکھیں جس طرح سے بین الاقوامی سطح سے لے کر جب آپ سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، یقیناً ایک جموں کشمیر تو کیا بلکہ پورے ایشیا میں آج کل اتنا بول بالا ہے کہ جہاں پر آپ کو الائنس میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن الائنس ہمیشہ ایک کمپلشن ہوتا ہے۔ الائنس ایک بڑی آپ کو سبقت دینے کے بجائے آپ کی برتری کو کم کرتا ہے۔ آپ کی سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہو، آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس انداز سے، ہم نے پہلے بھی جہاں قومی پارٹیوں کے ساتھ موقع ملا الائنس کرنے کا، لیکن پہلے الیکشن خود لڑے، الیکشن خود جیتے، 17 سیٹیں خود جیتی، 28 سیٹیں خود جیتی، اور اب کی بار جیت کا تناسب جو ہوگا وہ ہمارا بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ 4 اگست 2019 کے بعد جس جماعت نے اجتماعی طور پر ایک لڑائی لڑی، سیاسی طور پر، کچھ لوگ فردی سیاست میں بہت زیادہ جڑ گئے، کچھ لوگ پارٹیاں بدلنے میں لگے، لیکن ہم نے سیاسی کشمکش میں محبوب مفتی کو دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں جب PDP میں آیا تو مجھے وہی روڈ میپ ملا جو کسی عام آدمی اور غریب کے گھر کی جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اجمل صاحب، جب آپ نے فارم بھر لیا تو کیا محسوس کیا آپ نے فارم بھر کے؟ دیکھیں، جب اوت لیتے ہیں، حلف برداری لیتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے